कल एक बच्चे का ईमेल रिसीव हुआ कि भैया अब क्लास 12 तो हमारी खत्म होने वाली है, इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस होने वाले हैं, हम 12th के बाद हम क्या करें क्या ना करें, किन बातों का ध्यान रखें अपने करियर को चूज करने के लिए। तो मेक श्योर करना है कि ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप आज आप कुछ इस प्रकार हैं, आप सोच रहे हैं, कंफ्यूजन में है कि भैया ना मेरे पास 12th हो गई है, मेरे शर्मा जी का बगल वाले का उनका जो अंकल जी का बेटा है वो कुछ ये कर रहा है, या वो वाले भैया ये कर रहे हैं, या ये वाले भैया ये कर रहे हैं, ये वाली दीदी ये वाली चीज कर रही है, लेकिन हम क्या करें। तो हम ये डिसाइड कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आज आपको एक बात ध्यान रखना है कि आज आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं वो फील्ड डिसाइड करें कि आज के 4 साल बाद आप 5 साल बाद क्या कर रहे होंगे, किस प्रोफेशन में हो रहे होंगे, आप 4 साल कैसे जी रहे होंगे, आपकी हेल्थ कैसी हो रही होगी, आप सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ कैसे हो रही होगी। अगर आपने एक भी डिसीजन गलत ले लिया, आप अगर ऐसी फील्ड में चले गए जहां आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप फिर बाकी के 4 साल वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एक ही तो जिंदगी है ना यार, तो उसको अच्छे से जीते हैं ना, क्या दिक्कत है। जब डिसीजन हमें लेना है तो हम प्रॉपर रिसर्च करके डिसीजन लेते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे कि हमको आगे के 5 साल हमारे आगे की लाइफ हमारी सिक्योर हो रही होगी और हम बेटरमेंट की तरफ जा रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास कैरियर में ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। बिकॉज सबसे बड़ी चीज क्या होती है, भैया मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गया था ना, तो हमने क्या देखा था पहले कि यार क्या उसकी पसंद वाली चीज हमारे मेन्यू में अवेलेबल है। फिर हम जाते हैं उससे पूछते हैं वेटर से, जी भैया थोड़ा बताओ ये वाली मिल जाएगी क्या। वो कहता है भैया नहीं मिल पाएगी। तुम कहते हो भैया थोड़ा देख लो भैया हो जाए तो जब हम जिंदगी की बात आती है हम इतने वो क्यों हो जाते हैं कि भैया कोई भी आ रहा है ये कर लो, हम वो कर लिए। नहीं, पहले प्रॉपर रिसर्च करते हैं हम चीजों के लिए, देखते हैं कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, भाई जरूरत क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम कैसे हमें चूज करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है हमारे पास। आज के डेट में अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं भैया मैं रिसर्च में आगे जाना चाहता हूं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन हो जाता है टेक रोल में। अगर आपको टेक की तरफ जाना है तो क्या है, आप AML इंजीनियर बन सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चैट जीपीटी वगैरह बहुत सुन रहे हो, चैट जीपीटी हो गया, ये वाला AI टूल आ गया, ये नई चीज आ गई जो कि अभी थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी भैया सेम तरफ चला जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद प्रोडक्ट मैनेजर। तो ये सारे रोल हमारे टेक वाली फील्ड में हमारे पास अवेलेबल हो रहे होते हैं। दूसरा है ऐसे बच्चे जिन्हें होता है कि भैया हमको साइंटिस्ट बनना है ना, बचपन से सपना होता है ना, तुम्हारा याद है कि भैया वो देख रहे हैं एकदम तारा, अरे इधर ही अपने को जाना है, उधर चांद पे जाना है। वैसे बहुत सभी के सपने होते थे, मेरे भी होते थे, तुम्हारे भी। अब हंसना नहीं इस बात पे, है ना, सच्चाई की बात करते हैं। देन कुछ बच्चे होंगे जिन्हें रिसर्च करनी होगी। देन बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, एक दूसरा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है, बहुत सारे बच्चे नॉन टेक के रूल्स में जाना चाहते हैं। देखो क्या होता है, कई बार ना हमारे सपने वही होते हैं, बस हमें ना उनको एक नाम जो है वो हमें नहीं पता होता है। बच्चे मार्केटिंग में जा सकते हैं, बच्चे सेल्स में जा सकते हैं आप आगे, या फिर आप खुद का बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हो सकते हैं। अब हम भैया ये डिसाइड कैसे करें कि हमें किस तरफ जाना है। तो मैं 3 की फैक्टर्स मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला है आपका पैशन, दूसरा है मनी और सबसे डिमांड। लेकिन भैया हमारा तो एक ही फैक्टर होता है कि भैया हमें सबसे ज्यादा पैसा कहाँ मिल रहा होगा। देखो यही हो जाती है गलती। मैं बहुत सारे केस लेकर आपको बताता हूं। सबसे पहला हम ऐसा केस डिसाइड करते हैं कि आप ऐसे बच्चे हैं, आपका एक कोई पैशन है, ठीक है, कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपने पैशन को देखिए। अब अपने पैशन के अंदर क्या ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जिनमें आप अच्छा कर सकते हैं और आप उनमें पैसा बना सकते हैं। क्योंकि देखो एट द एंड बेटा पैसा हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लो, जो 1% लोग हैं उनके पास उस फील्ड में पैसा है। इसका मतलब क्या है कि हर फील्ड में पैसा अवेलेबल है। अगर आप कोई ऐसी फील्ड चुनते हो जिसमें कि आप अपने अंदर से अच्छे से मेहनत कर पाओगे, आपका पैशन उससे अलाइन हो रहा है, तो आप ज्यादा अच्छे से मेहनत कर पाओगे। अब हम बात करते हैं केस 2 वाले बच्चों के लिए। भैया ये पैशन ठीक है भैया, लेकिन हमने तो आज तक ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। तो अब हम क्या करें, देखिए अगर आप अभी कैटेगरी 2 में आ रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अब हम एक बहुत अच्छी अप्रोच को अपनाएंगे। वो क्या होने वाली है कि जो चीज सबसे ज्यादा डिमांड में है उसको पकड़ लेते हैं, उस स्किल को हम अच्छा कर लेते हैं, और जब डिमांड में है तो हम वहां से मनी भी अच्छा जनरेट कर पा रहे होंगे। तो भैया आजकल डिमांड में ज्यादा क्या चल रहा है, आजकल आपने सुना होगा कि ये वाली क्रिप्टो करेंसी आ गई, Web3 में ये वाली चीजें हो रही हैं, चैट जीपीटी ये कर रहा है, नया अपडेट आ रहा है, ठीक है, जेमिनाई में ये वाली चीजें हो रही हैं, या जेमिनाई ने ऐसा जवाब दे दिया। आपने सुना है ना, क्या नहीं सुना, क्या वाली न्यूज नहीं सुनी आपने? मैं बताता हूँ। जेमिनाई ने क्या किया भाई, कह दिया कि इंसान तो मर जाओ, है ना,
तो आप लोग ऐसी ऐसी चीजें सुनते रहते होंगे या आगे भी आपको सुनने में मिल रही होंगी। ठीक है भैया, हमने डिसाइड कर लिया, अब क्या करना है। देखिए सबसे ज्यादा आजकल है मार्केट में जो डिमांडिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो मैं आपके लिए लेके आया इस वीडियो के अंदर आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं मैं पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से। अब ये पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, ये आपके लिए इन कोलैबोरेशन विद मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी लेके आए हैं इन डिमांडिंग जो टैग है हमारे पास, ये आपके लिए क्या लेके आया, दैट इज दे आर ऑफरिंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ओके ठीक है भैया, अब हमें पीएचडी को ही क्यों चूज करना है, हमें पीएचडी भैया और भी सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन पीएचडी में ऐसा खास क्या है तो वो मैं आपको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज कि आप फर्स्ट ईयर से ही इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाते हैं। अदर कॉलेजेस में क्या होता है, अदर कॉलेजेस में होता है कि भैया आपका ये होमवर्क है, आप किसी भी अपने भैया दीदी से पूछ लीजिएगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको क्या पढ़ाया जाता है। सब बस एक ही चीज बोलेंगे कि भैया हमको फर्स्ट ईयर में ना सबको कॉमन पढ़ाया जाता है, यानी कि वहां पर आपका समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट ईयर से ही आपको जो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही होंगी। वेरी गुड। अब जब इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीजें तुम पढ़ोगे तो क्या होगा कि तुम इंटर्नशिप्स के लिए रेडी हो जाओगे, लाइव प्रोजेक्ट्स पर आप यहाँ पर काम कर रहे होंगे। ये सबसे पहला यूनिक चीज है पीएचडी के बारे में। तो यहाँ पर इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो जीसॉक में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे care.ai में बच्चे हैं, देन टाटा स्टील में ही बच्चों की इंटर्नशिप्स लगी हुई है। इसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अगर आपको ये प्रोग्राम कंप्लीट करना है तो आपके लिए मैंडेटरी है। और वो क्या मैंडेटरी है, 5000 आवर्स ऑफ कोडिंग या 5000 कोडिंग आवर्स। अगर मैं इसे बताऊं तुम्हें पता है 5000 ऑफ कोडिंग आवर्स जो है वो कितने वर्क ईयर एक्सपीरियंस के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अब जब आप इतनी कोडिंग करोगे तो जरूर आप चीजें सीखोगे। अब भैया जब मैं ये सारी चीजें सीख रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे ना डाउट वगैरह भी आ रहे होंगे, तो क्या ऐसा होगा वहां पे कि मेंटर्स जो हैं वो कौन होने वाले हैं, तो यहां पर है दैट इज आपको मेंटर वो लोग कर रहे होंगे जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के बड़े बड़े टेक लीडर्स आपको यहाँ पर मेंटरशिप दे रहे होंगे। दैट इज यहाँ पर आपको ऑरेकल, क्लास प्लस एंड सबसे इंपॉर्टेंट है और जो मेरा फेवरेट है निंजा मेंटर्स। ये निंजा मेंटर्स पता है कौन होने वाले हैं, ऐसे लोग जो कि कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं सीईओ, है ना। बहुत सपना होता है ना कि भैया सीईओ बनेंगे, तो यहाँ आप सीईओ से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ये वीकली बेसिस पर आपके आएंगे, आपके टेक स्कूल्स में ये आएंगे और आपको यहाँ पर गाइड कर रहे होंगे। एंड सीटीओज क्या होते हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, दैट इज जो भी टेक का पार्ट होता है वो यही देखते हैं और आप टेक पढ़ रहे हैं तो ये आपको यहाँ पर गाइड कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज बेंगलोर का कैंपस। जी बेंगलोर जैसी सिटी में, एक स्टार्टअप सिटी के अंदर जो इनका कैंपस है बहुत बढ़िया कैंपस है। तो वहां पर आपको क्या होगा, आपको जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप एक्टिविटीज कर सकते हैं। मैंने ऐसे कैंपसेस देखे हैं जो कैंपस तो बहुत ज्यादा है लेकिन आप यूज नहीं कर सकते। साहब ग्राउंड अवेलेबल है लेकिन आप जा नहीं सकते, आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप पैसे दे रहे हैं, आपको बेसिक एम्यूनिटीज नहीं मिल रही हैं, आपको पानी पीने को नहीं मिल रहा है। ट्रस्ट मी, ऐसी भी चीजें, ऐसे बेकार से बेकार कैंपस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि जब आज आपके पास ऑप्शन है तो आप बेहतर की तरफ जाएं। अब साथ में क्या होगा कि भैया बेंगलोर में जब हैं तो भैया वहीं पे हमारी इंटर्नशिप लग गई। अब हम वहीं, क्योंकि बेंगलोर में स्टार्टअप बहुत ज्यादा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगी चीजें यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव से भी। नेक्स्ट इज, देखो ये मेरा फेवरेट पार्ट है, पता है क्यों, क्योंकि क्या होता है जब मैं भी था, ठीक है, अपने 4 year प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने ये चीज नोटिस करी। वेबसाइट पे हम देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, रोबोटिक्स क्लब है, स्टार्टअप कल्चर है। हमने कहा अरे अब तो हम मतलब बस आज तो हम कंपनी बना ही देंगे। लेकिन जब हम पहुंचे, हमने कैंपस विजिट किया, देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप सेल पे ताला लगा हुआ है, 4 साल उस पर ताला लगा रहा। हमने कहा अरे बात करते हैं भाई, हमको तो स्टार्टअप करना था। हम जाते हैं अपने मेंटर के पास, उनसे हम बात करते हैं तो वो 5 सवाल पूछ के हमको ही भगा देते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं फिर ये आपके ऊपर है, बट अगर आप वास्तविकता में सीरियस हैं, आप कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप न्यू टेक स्कूल्स को जरूर यहाँ पर प्रेफरेंस दीजिए। दैट इज यहाँ पर ऐसे क्लब्स मिलेंगे आपको जो कि मोस्ट डिमांडिंग चीजों को यहाँ पर काम हो रहा होगा, लाइक Web3 हो गया, AI हो गया एंड काफी सारी चीजें और भी हो रही होंगी। नाउ
अब भैया हमें क्लब्स में जाने से क्या होगा, क्लब्स में जब आप जाएंगे, ठीक है, इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको सेम माइंडसेट के लोग मिलेंगे, और जब जहाँ सेम माइंडसेट हो जाता है वहाँ पर कुछ नई नई चीज़ें इवॉल्व हो रही होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी जो हमारी टेक कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ने मिल करके बनाई हैं। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि वो सेम माइंडसेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भैया वो सारी बात ठीक है, लेकिन क्या मैं यहाँ जाने के लिए एलिजिबल हूँ? भैया बचपन से तो मम्मी कहती थी नालायक हूँ मैं, लेकिन भैया यहाँ जाने के लिए क्या मैं लायक हूँ? तो यहाँ की एलिजिबिलिटी की पहले हम बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले आपकी जो 12वीं अभी खत्म होने वाली है, तो 12वीं में आपके कम से कम जो है 60% नंबर आ जाने चाहिए। और मुझे पता है यार तुम सब इतना तो कर ही लोगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो आपके प्रीवियस पुराने कर्म जो है ना उनको भी देखा जाएगा। दैट इज जो आपके 10th के नंबर हैं वो भी थोड़े बहुत मैटर करेंगे। अब 10th में भी आपके जो है कम से कम 60% मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है भैया, 60% तो हम 10th में ले ही आएंगे। ओके, आफ्टर दैट वी हैव, आपको क्या करना है, हमारा एडमिशन टेस्ट हो रहा होगा इनका, दैट इज पोलरिस एडमिशन टेस्ट PAT, जो कि अभी 1 फरवरी को होने वाला है और ये वीकली चलते रहते हैं। उसमें आपको पेपर देना है और सिलेबस क्या होगा, सिलेबस होगा वही मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जो पता है तुम आराम से कर लोगे। थोड़ा सा सिलेबस और देख लेना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना होगा, आपको 1-to-1 इंटरव्यू जो है उसको आपको क्लियर करना होगा। ठीक है भैया, 1-to-1 इंटरव्यू कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एनरोलमेंट लेटर मिल जाएगा और आप अपना मस्त प्रोग्राम में एंजॉय करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो भी ये आपकी चीज़ें हैं इनका क्या क्या वेटेज होने वाला है। यहाँ पर जो हमारा पैट स्कोर है जिसका वेटेज होगा 50%, इंटरव्यू का वेटेज होगा 30% एंड 12th और 10th का जो वेटेज है थोड़ा सा स्लाइटली कम होने वाला है, दैट इज 20% वेटेज रहेगा हमारा। उसके बाद बात करते हैं कि हमारा एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दैट इज सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा वेबसाइट पर। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद और हमारे जो अभी होने वाला है टेस्ट उसकी डेट है 1 फेब को होने वाला है। देन 1-to-1 इंटरव्यू एंड देन आपका, अगर आप सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं जो इनके क्राइटेरियाज हैं, देन यू विल गेट द एडमिशन लेटर एंड देन यू विल गेट द एनरोलमेंट लेटर, और फिर अपनी आप एक नई जर्नी की तरफ शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे भैया यहाँ पर कुछ हमें स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल रही होगी क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पर 5 स्कॉलरशिप्स आपको ऑफर करी जाती हैं। सबसे पहले ये हमारे पास दैट इज सौरभ गांगुली यंग लीडर इन टेक स्कॉलरशिप एंड देन क्लास प्लस की तरफ से आपको टेकप्रेन्योर स्कॉलरशिप दी जाती है। अब ये बेसिकली जो है वो बूस्ट करने के लिए कि स्टार्टअप कल्चर को यहाँ पर बूस्ट मिले इससे, और जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको एक प्रॉपर $10,000 का जो है फंड दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज PST मेरिट वेवियर स्कॉलरशिप। ये आपके मेरिट के बेसिस पर दी जाएगी। अब जो भी, इसीलिए मैंने कहा था ना कि बेटा आपके जो नंबर हैं वो आपको आगे जरूर हेल्प कर रहे होंगे, तो मेक श्योर करें कि आप अपना प्रेजेंट खराब ना करें। आज आप अच्छे नंबर स्कोर करें, कल आपको जरूर हेल्प हो रही होगी। नेक्स्ट विल बी दैट इज PST नीड कम मेरिट वेवियर। जो भी जरूरतमंद लोग, जो भी हमारे जरूरतमंद स्टूडेंट्स रहेंगे उनको इस स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पर हेल्प की जा रही होगी। नेक्स्ट वी हैव PST वुमेन इन टेक, एक अच्छा जेंडर रेशियो मेंटेन करने के लिए और वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए ये स्कॉलरशिप यहाँ पर ऑफर की जा रही है। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, अब जब इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो अब जल्दी से जाइए और रजिस्टर कर लीजिए पैट एग्जाम के लिए। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे आप लोगों से नई वीडियो के साथ में, और आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट बहुत जल्द चैनल पर आने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।